आज 11 मार्च 2026 दिन बुधवार है और हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रदेश की 30 सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें जिनमें राजनीति, प्रशासन और अपराध की हर हलचल शामिल है। चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में कैबिनेट की बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के लिए नई निजी निवेश नीतियों को मंजूरी दी जा सकती है। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले 6 महीनों में लाखों पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। मेरठ और मुजफ्फरनगर के बॉर्डर पर सुबह पुलिस और गौ तस्करों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 शातिर अपराधियों के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने इनके पास से अवैध हथियार और एक ट्रक बरामद किया है, जिसमें प्रतिबंधित पशुओं को क्रूरता के साथ भरकर ले जाया जा रहा था। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए पश्चिमी यूपी के कई कोचिंग सेंटरों पर छापेमारी की है। प्रशासन को शक है कि इन केंद्रों से नकल गिरोह का संचालन हो रहा था और पुलिस ने दर्जनों संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है। छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि मुख्यमंत्री टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण योजना के अगले चरण के लिए बजट जारी कर दिया गया है। अब जिला स्तर पर उन सभी छात्रों की लिस्ट तैयार की जा रही है जो पिछले सत्र में इस लाभ से वंचित रह गए थे और वितरण का काम जल्द शुरू होगा। गाजियाबाद और नोएडा के बिजली उपभोक्ताओं के लिए प्रशासन ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत अब अधिक लोड वाले घरों में स्मार्ट मीटर लगाना अनिवार्य होगा। बिजली विभाग ने चेतावनी दी है कि जो लोग सीधे तार डालकर चोरी करेंगे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर भारी जुर्माना वसूला जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने से मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की राशि में बढ़ोतरी का फैसला लागू कर दिया है। अब बेटियों के जन्म से लेकर उनकी पढ़ाई तक मिलने वाली कुल सहायता राशि को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया है, जिससे गरीब परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। कानपुर के चकेरी इलाके में एक बड़ी कपड़ा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिससे करोड़ों रुपए का माल जलकर राख हो गया है। दमकल की 10 गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन गनीमत रही कि हादसे के वक्त फैक्ट्री में कोई मजदूर मौजूद नहीं था। आगरा में ताजमहल की सुरक्षा को लेकर केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने मॉक ड्रिल की है, जिसमें संदिग्ध वस्तुओं और ड्रोन हमलों से निपटने का अभ्यास किया गया। प्रशासन ने ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में किसी भी तरह के निर्माण कार्य पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी है। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने से पूरे प्रदेश में दस्तक अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर मच्छरों से होने वाली बीमारियों और दिमागी बुखार के प्रति लोगों को जागरूक करेगी और बीमार बच्चों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। वाराणसी में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के विकास कार्यों की समीक्षा के लिए दिल्ली से बड़ी टीम पहुंची है। टीम ने गंगा घाटों और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के आसपास चल रहे प्रोजेक्ट्स का निरीक्षण किया और अधिकारियों को काम की गुणवत्ता में सुधार करने के निर्देश जारी किए हैं। शामली और बागपत के किसानों ने गन्ने के बकाया भुगतान को लेकर चीनी मिलों के बाहर धरना प्रदर्शन किया है। किसानों का आरोप है कि पिछला भुगतान अभी तक नहीं मिला है, जिससे उन्हें अगली फसल की तैयारी में दिक्कत आ रही है। प्रशासन ने मिल मालिकों को सख्त चेतावनी दी है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने इस बार की बोर्ड परीक्षाओं के मेधावी छात्रों के लिए विदेश भ्रमण की योजना तैयार की है। राज्य स्तर पर टॉप करने वाले 10 छात्र छात्राओं को सरकार अपने खर्च पर विदेश के बड़े विश्वविद्यालयों का दौरा कराएगी, ताकि उन्हें नई तकनीक की जानकारी मिले। गोरखपुर में एक शातिर अपराधी ने पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर उसे महज 2 घंटे के भीतर दोबारा गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में लापरवाही बरतने वाले 2 सिपाहियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। लखनऊ में विपक्षी दलों ने बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पूरे हजरतगंज इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और कई जगहों पर यातायात को डायवर्ट कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग ने से दगामार बसों के खिलाफ प्रदेश व्यापी अभियान शुरू किया है, जो बिना परमिट के सड़कों पर दौड़ रही है। परिवहन मंत्री ने आदेश दिया है कि जो भी बस अनफिट पाई जाए उसे तुरंत सीज कर दिया जाए और यात्रियों की सुरक्षा से कोई समझौता न हो। आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24/7। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी खबरें जानकारी पूर्ण लगी हो तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने नए कॉरिडोर निर्माण के लिए जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज कर दी है। राजस्व विभाग की टीम ने मंदिर के आसपास के क्षेत्रों का सर्वे किया, जिससे स्थानीय व्यापारियों में हलचल तेज हो गई है।
प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग ने फर्जी दस्तावेजों पर नौकरी पाने वाले शिक्षकों के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ दिया है कि जांच में 10 और ऐसे शिक्षक मिले हैं जिन्होंने फर्जी मार्कशीट के आधार पर कई सालों से वेतन लिया है। अब इन सभी से वेतन की रिकवरी के साथ जेल भेजा जाएगा। बुलंदशहर में पुलिस ने एक अवैध असलाह फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है, जहां बड़े पैमाने पर तमंचे और कारतूस बनाए जा रहे थे। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में उपकरण और तैयार हथियार बरामद किए हैं, जिनका इस्तेमाल आगामी स्थानीय चुनावों में गड़बड़ी फैलाने के लिए किया जाना था। उत्तर प्रदेश के आयुष विभाग ने प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर योग प्रशिक्षकों की नियुक्ति का विज्ञापन जारी किया है। अब गांवों के लोग भी सरकारी अस्पतालों में योग सीख सकेंगे और अपनी बीमारियों का प्राकृतिक तरीके से इलाज कर पाएंगे। इसके लिए सरकार अलग से फंड देगी। हापुड़ में एक तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़ी बस को टक्कर मार दी, जिससे 5 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई है। मुख्यमंत्री ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने घोषणा की है कि जो उपभोक्ता समय पर बिजली का बिल जमा करेंगे, उन्हें अगले महीने के बिल में 5% की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। सरकार ने बिजली चोरी रोकने और राजस्व बढ़ाने के लिए यह नई प्रोत्साहन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। नोएडा में पुलिस ने सेक्टर 62 के पास एक हाई प्रोफाइल जुआ गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसमें बड़े घरानों के लोग शामिल थे। पुलिस ने मौके से लाखों रुपए की नकदी और लग्जरी गाड़ियां जब्त की है। पकड़े गए लोगों से पूछताछ में कई और बड़े नामों के खुलासे होने की उम्मीद है। छात्रों के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने नई परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें पीसीएस और अन्य बड़ी भर्तियों की तारीखों का ऐलान किया गया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि सभी परीक्षाएं पूरी शुचिता के साथ कराई जाएंगी और धांधली करने वालों पर रासुका लगेगा। सहारनपुर में प्रशासन ने खनन माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। यमुना नदी के किनारे अवैध रूप से बालू खनन कर रहे 5 डंपरों को जब्त कर लिया गया है। खनन विभाग ने अवैध खनन करने वाली कंपनियों पर करोड़ों रुपए का जुर्माना लगाया है और उनके पट्टे निरस्त करने की सिफारिश की है। उत्तर प्रदेश के मत्स्य पालन विभाग ने मछुआरों के लिए नई बीमा योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत काम के दौरान दुर्घटना होने पर परिवार को 5 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। इसके साथ ही मछुआरों को नई नाव और जाल खरीदने के लिए बैंक से सस्ता कर्ज भी उपलब्ध कराया जाएगा। प्रयागराज में आगामी महाकुंभ की तैयारियों को लेकर मेला प्रशासन की बड़ी बैठक हुई है, जिसमें संगम तट पर पक्के घाटों के निर्माण और श्रद्धालुओं के रुकने के लिए हाईटेक टेंट सिटी बसाने का निर्णय लिया गया है। इस बार कुंभ में सुरक्षा के लिए एआई कैमरों का बड़े स्तर पर प्रयोग होगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों के 2 गुटों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर झड़प हो गई, जिससे परिसर में तनाव फैल गया है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है और मामले की जांच के लिए एक आंतरिक अनुशासन समिति का गठन किया है। उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग ने वृद्धावस्था पेंशन की अगली किश्त लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर कर दी है। जिन बुजुर्गों का केवाईसी अधूरा था, उन्हें विभाग ने अंतिम मौका दिया है कि वे जल्द से जल्द अपना बैंक खाता अपडेट करा ले, ताकि उनकी पेंशन में कोई रुकावट न आए। रायबरेली में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को पकड़ा है जो ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स के नाम पर लोगों से ठगी करता था। ये लोग सस्ते ऑफर का लालच देकर लोगों के बैंक खातों की जानकारी चुरा लेते थे। पुलिस ने इनके पास से कई सिम कार्ड और लैपटॉप बरामद किए हैं, जिनका डेटा खंगाला जा रहा है। झांसी और बुंदेलखंड के विकास के लिए केंद्र सरकार ने विशेष पैकेज की घोषणा की है, जिससे क्षेत्र में डिफेंस कॉरिडोर और इंडस्ट्रियल हब का निर्माण तेजी से होगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इससे बुंदेलखंड के युवाओं को अब रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24/7। अगर आप रोज ऐसी सटीक और दमदार उत्तर प्रदेश की खबरें चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें।